हनुमान जी मुस्लिम है, वो राम जी ने उर्दू पढ़ाया था। हनुमान जी को उर्दू पढ़ाया था। अच्छा, हाँ, कौन और बोले हनुमान जी कौन मास्टर साहब पढ़ाते हैं? जादू सर। उस दिन सर क्या बताए थे सर? क्या कि हनुमान मुसलमान है और हनुमान पहली बार नमाज पढ़े थे। राम जी ने हनुमान को नमाज पढ़ाया था। मैं हाइपर लगा, फिर बोले क्या तुम लोग जानते हो हनुमान जी हिंदू धर्म के वैसे पहले हैं जिन्होंने पहली बार नमाज पढ़ा था, उनको राम जी ने नमाज पढ़वाया था। पढ़ाते हैं? बोले थे कि हनुमान जी ना मुसलमान, हनुमान जी मुसलमान हैं। तो मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अभी आपने जो वीडियो देखी, यह वीडियो अपने आप में हम सभी लोगों को झकझोर देगी। और सबसे मुख्य वजह मैं आपको बताऊं मित्रों, इस समय एक शिक्षक अगर किसी बच्चे को अपराधी बनाना चाहे तो अपराध की शिक्षा दे सकता है। वही शिक्षक अगर उस व्यक्ति को महान बनाना चाहे तो अच्छी शिक्षा दे सकता है। तो शिक्षक का हम और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा योगदान होता है और शिक्षक ही हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बच्चों को मार्गदर्शन देने वाला जो मुख्य शिक्षक होता है, वही अगर हमारे और आपके बच्चे, हिंदुओं के बच्चों को अगर गलत जानकारियाँ दे, उनका ब्रेन वॉश करे, उनके जो विचारधारा है उसको बदलने की कोशिश करे, तो क्या ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में। कानून भी कठोर से कठोर हो, ऐसे लोगों को मापदंड नहीं मृत्युदंड तक की सज़ा होनी चाहिए। अब इसी प्रकार का जो ये वाकया है, ये बिहार के बेगूसराय का है, जहाँ एक शिक्षक है मोहम्मद ज़ियारुद्दीन, उसने हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश कर और कहा कि जो हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम जी, भगवान श्री हनुमान जी, इन्होंने नमाज अदा की। अब इसको ये कहाँ जानकारी है कि जिस वक्त इसका तो छोड़िए, इसके मजहब का जन्म नहीं हुआ था, उससे भी 15,000 वर्ष पूर्व की गाथा हमारे प्रभु श्री राम जी की है। अब ऐसे लोग क्या जाने कि प्रभु श्री राम जी क्या थे, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, क्योंकि इन्हें केवल और केवल झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना है। और ऐसे लोग सरकारी सुविधाएं, सरकारी विभागों में आकर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। इसके लिए सरकार को सचेत रहना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ी पाबंदी लगानी चाहिए, कड़े कानून लागू करने चाहिए। मित्रों, बड़ा दुख होता है जब कोई बच्चा, आपका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में जाता है, वहाँ का मास्टर अगर इस प्रकार का कृत्य करता है, सोचिए वह घर आकर क्या कहेगा। इन बच्चों के द्वारा जो बोला जा रहा है, यह कितना घनघोर पाप है। और यही नहीं कि इसको केवल हिंदू बच्चे कह रहे हैं, इसको केवल मुसलमान बच्चे भी बता रहे हैं कि शिक्षक ने किस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश किया और हिंदू देवी देवताओं को किस प्रकार से इस्लाम से जोड़ने की कोशिश की है। मेरी नज़र में यह एक घड़ा पाप है। अब सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए कि आज के समय पे कुछ लोग हैं जो हिंदू सनातन संस्कृति से अलग बात करते हैं। जैसे कि आप आसाराम को ले लीजिए। अब आसाराम आज से 400 साल बाद इसके जो चेले हैं, इसके जो लोग हैं, वो अगर कहते हैं कि सनातन के जो आराध्य थे उन्होंने ये किया, तो ये क्या है? ये दुष्परिणाम है। ऐसे लोगों की शक्तियाँ बहुत होती हैं, क्योंकि ऐसे लोग पाबंदी और छूट दे देते हैं। सनातन में पाबंदियां हैं जो हर व्यक्ति उसको पूरी तरीके से नहीं निभा सकता, और उस पाबंदियों से बचने के लिए कुछ लोग ऐसे लोगों के भटकाने में आ जाते हैं और प्रभु की आराधना करना बंद कर देते हैं। और सबसे अहम चीज़ है, आज जो सोशल मीडिया पर हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं को गालियां देना, हिंदू देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणियां करना, ब्राह्मणों को गालियां देना, पुजारियों को गालियां देना, क्योंकि ये कोई गंभीर अपराध नहीं है, इसलिए कोई कुछ भी कर दे और उसको पता है कि 10 मिनट में बेल हो जाएगी। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। सरकार को भी पता है कि इस पर घनघोर कानून बनना चाहिए, क्योंकि आज अगर सरकार ने इस्लाम पर भी कोई कानून नहीं बनाया और सरकार ने सनातन धर्म पर भी कोई कानून नहीं बनाया, लेकिन अगर आप इस्लाम पर टिप्पणी करते हैं तो आपका सर कलम करने के लिए लाखों की भीड़ सड़कों पर होगी। ये आपने देखा होगा टीवियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से।
लेकिन सनातन पर अगर आप टिप्पणी करते हो तो आप स्वतंत्र हो। और अधिक से अधिक हम जैसे हिंदूवादी नेता सोशल मीडिया पर अगर कुछ उपलब्ध करते हैं और सरकार को या पुलिस प्रशासन को दबाव में लाते हैं तो आपकी 5 मिनट में जमानत भी हो जाएगी। सोचिए, ऐसे कानून हमें इन 70 सालों में दिया हुआ है और यह सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने जिस प्रकार इस्लाम को बढ़ावा दिया और सनातन को स्कूलों में ना पढ़ाने का जो संवैधानिक प्रस्ताव पास किया था, उसी की वजह से ये सब झेला जा रहा है। अगर लोगों को शुरुआत से हमारे ग्रंथों को पढ़ाने का औचित्य दिया जाता तो बच्चों को जानकारी होती कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे धर्मविवल मतलब सनातन ही सिखाता है कि आपको जीना कैसे है। सनातन ही सिखाता है कि आपको अपने माता पिता के प्रति आचरण कैसा रखना है। लेकिन ऐसा करने में हम सब लोग इसलिए विफल हैं, ना तो हमारी सरकारें इस पर गौर देती हैं, ना ही हमारे परिवारीजन इस पर गौर देते हैं, ना ही मैं गौर दे पा रहा हूँ, ना ही आप गौर दे पा रहे हैं। आप और हम सभी लोग अंग्रेजी कल्चर में इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं कि हमें बच्चों को इंग्लिश आना जरूरी है, इस पर ध्यान तो देना है, लेकिन हमको इस पर ध्यान नहीं देना है कि बच्चा हमारा रामायण पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, कि बच्चा हनुमान चालीसा का पाठ करता है कि नहीं करता। हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते। अगर बच्चे ने कह दिया हाउ डू यू डू तो हम इसी में खुश हो गए, हमारा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है। और अगर उसने बोल दिया जय श्री राम तो बहुत से परिवार तो ये करे ये तो पिछड़ा चला जा रहा है। तो इस प्रकार की मानसिकता को हम लोगों को ख़त्म करनी होगी, तभी हिंदुओं की असल जो शिक्षा है वह सामने आएगी, संस्कृति सामने आएगी और वृद्धाश्रम जैसे जो कृत्य बने हुए हैं ये समाप्त होंगे। तो कई चीज़ें हैं, आप अपनी संस्कृति से जब जुड़ाव आपको लगेगा तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या गलत कर रहे हैं और क्या क्या सही कर रहे हैं। और ऐसे लोग भी जो ये जयालुद्दीन जैसे लोग हैं जो शिक्षक बनकर कभी अध्यापक बने हुए हैं, कभी कुछ बने हुए हैं, सरकारी विभागों में बैठकर जो हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं, हिंदुओं के बच्चों का मार्ग भटका रहे हैं, ऐसे लोगों को भी सचेत हो जाना पड़ेगा। और वो हमारे बच्चों को जब भी गलत पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे कह सकेंगे कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं, हमारे पापा या मम्मी ने हमें ऐसा सिखाया है। तो इस पर सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा और हम सब लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि आप और हम सब मिलकर ही ऐसे लोगों से लड़ सकते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य सही हो सकते हैं। अन्यथा आप जानते ही हैं, मैं कई वीडियो में भी कह चुका हूँ, आप टीवी के माध्यम से जानते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या है और वहाँ हिंदुओं का क्या वजूद है। तो कई चीज़ें हैं जिसके लिए हमें और आपको एक होना पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टि से अगर आप सोचेंगे तो वह कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप सनातन संस्कृति के माध्यम से सोचेंगे तो यह सब संपूर्ण अवश्य होगा और एक दिन हम सभी लोग एक हो जाएंगे। मैं कई बार कह चुका हूँ, चाहे भाजपा का हिंदू हो, चाहे सपा का हिंदू हो, चाहे कांग्रेस का हिंदू हो, चाहे बसपा का हिंदू हो, हिंदू हिंदू होता है। आप विघटन तभी तक कर सकते हो जब आप बहुमत में हैं। जिस दिन आपका बहुमत समाप्त हो जाएगा उस दिन आपको हिंदू होने का, तब आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप ब्राह्मण हो, फलाने हो, ढीके हो, लेकिन तब आप ऑटोमेटिक हिंदू बन जाएंगे। तो बस हिंदू बनिए, अपने बच्चों को हिंदू बनाइए, अपने परिवार को हिंदू बनाइए और हिंदू संस्कृति से जुड़िए। अपने बच्चों को उस संस्कृति को समझाइए, जिससे कि ऐसे अध्यापक उनको उनका गलत मार्ग ना दे दें और उनके ध्यान को भटका ना दें। और ऐसे लोगों पर मैं चाहता हूँ सरकार कठोर कानून बनाए, इन्हें मृत्युदंड जैसे कानून से पाबंद किया जाए, तभी जो समाज में हिंदू देवी देवताओं, ब्राह्मणों इत्यादि पर जो टिप्पणियों का सिलसिला जारी हुआ है वह रुक सकता है और ऐसे लोगों पर कानून बनकर और इन्हें सजा मिलने के बाद ही ये सब खत्म होगा। जय श्री राम, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो लगती है कि अच्छी है और इसको सभी हिंदुओं को जानना चाहिए तो अवश्य इसको शेयर करिए। जय जय राम।